हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 58वें दिन भी जारी। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। टीकरी बॉर्डर पर देर रात एक और किसान की मौत हो गई। आंदोलन में शामिल किसान कैथल जिले का रहने वाला था। अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर एक रिक्शा चालक पूरे देश का भ्रमण करके किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचा। रिक्शा चालक दूसरी पास है और इसने अभी तक 3 किताबें भी लिख दी हैं। टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया गया। इनेलो नेता अभय चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा रेवाड़ी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा, आंदोलन इतना तेज कर देंगे कि केंद्र सरकार फैसला वापस लेने पर मजबूर होगी। छब्बीस जनवरी की ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी, पीछे नहीं हटूंगा। पलवल के NH-19 स्थित टोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 50वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। कैथल में गुरुवार को युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। सिरसा के अलग अलग गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्वास योजना हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की ओर से तैयार की जाएगी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने हरियाणा के साथ कृषि, पशुपालन, डेयरी, खेल, कौशल विकास और होटल मैनेजमेंट क्षेत्र में सहयोग करने की विशेष रुचि दिखाई है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और हरियाणा के बीच विभिन्न मुद्दों पर आपसी सहयोग की समीक्षा की गई और भविष्य के लिए सहयोग करने की दिशा में संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार विमर्श किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 और 3 जनवरी को हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2020 का परिणाम महज 18 दिनों में घोषित कर दिया। लेवल 1 PRT में सबसे ज्यादा 7.04% परीक्षार्थी पास हुए। लेवल 2 TGT में 5.15 और लेवल 3 PGT में 4.07% ही पास हुए। अंबाला में टांगरी नदी के बांध के पास निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों मजदूर काम कर रहे थे। लेंटर गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। बहरहाल पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हैफेड और डेयरीफेड के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इस दौरान बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। किसान पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वीटा की 1000 फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी। भिवानी के गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेते हुए गोहाना SDM ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। SDM ने कहा, गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकलनी वो भी कोविड-19 के मद्देनजर कम कर दी गई है। स्कूलों के बच्चों को भी कम बुलाया है।
सरकार की ओर से 60 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों के लिए 2,220 रुपए सम्मान भत्ता के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन ये सम्मान भत्ता लेने के लिए बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिरसा के गांव बंबूर के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका गुलाबी और पीला कार्ड बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। असंध के सामान्य अस्पताल में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। खंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयपाल चहल ने खुद टीका लगवाकर इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना का कहर कम होते ही हरियाणा में बीती 2 नवंबर को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई, लेकिन स्कूलों में छात्रों की हाजिरी पहले दिन से बहुत कम है। अंबाला के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र शर्मा का कहना है कि उनके स्कूल में औसतन 20% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। कैथल में पुलिस की ओर से किए जा रहे चालान के विरोध में केमिस्ट दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। गोवंश के चलते सड़कों पर रोज हादसे हो रहे। प्रशासन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन चालान काटने में पीछे नहीं हटते हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 133 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत के मामले सामने। इसी के साथ अब तक कुल 3,000 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए। जगाधरी के बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर ईंट से हमला किया, जिसके बाद घायल मजदूर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।